संग नाता जोड़ा, तेरे यार सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु तुम ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु तुम ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साथी प्रीत तेरी निभा दो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। यही बनोगी पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही बनेगी पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय लगा लो, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, 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 हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना, हमारे अंगना रे, हमारे अंगना, हमारे अंगना रे, हमारे अंगना। कब आओगी प्रिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना। संडे के बाद आ जाओ रंगीले रसिया, संडे के बाद आ जाओ रंगीले रसिया। कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया हमारे अंगना, कब आओगे सांवरिया
जय 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 श्री राधेश्याम। आज विचार करके देखिए भगवान ने क्या कहा। बोले जो भगवान का है, जब वो भगवान का हो जाता है तो उसे भागवत कहना शुरू कर देते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो सज्जनों भागवत हो जाता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले, भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता है। सुखदेव जी बोले, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत् सदा मनोधनम् भक्त्या दृश्यते केवलम् परमया भक्ति प्रियो मानः। आज विचार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो जिन कोल भीलों को राम जी ने अपने गले से लगाया, कोमल जी आपका ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। ये कौल भील तो 4 महीने जाड़े के दिनों में कभी स्नान ही नहीं करते थे। और मेरे राम जी ने तो स्पष्ट कह दिया, अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई ले नवासन बसन चुरा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं। परीक्षित ने कहा कि भगवान उम्र तो जरूर देखते हो। बोले उम्र कि हाँ। बोले ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गया। नन्हा सा बालक जो ये भी नहीं जानता कि मंत्र कैसे जपा जाता है और कहां बैठा जाता है, कहां जाकर के जाप किया जाता है, ऐसे नन्हे से ध्रुव को मेरे गोविंद ने अपने सीने से लगा दिया। भगवान कभी उम्र नहीं देखते कि आपकी कितनी लंबी उम्र है। बोले तो भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। विद्या गजेंद्र से ये गजराज कितना पढ़ा लिखा था। जब उसके जीवन में संकट आया उसने केवल गो कहा, बिंद वो कह भी नहीं पाया। देखिए मुझे लगता है पहले भी इंग्लिश चलती थी शायद, वैसे नहीं चलती होगी। केवल कहा गो माने क्या होता है? जाना। और बिंद माने कहते हैं 0। बिंद नहीं कह पाया,
केवल गो कहा, भगवान चल दिए, आदेश का पालन किया। बिंद नहीं कह पाया, तब तक उसकी सूंड पकड़ करके सरोवर से बाहर खींचा और गिरा के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। भगवान कभी नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे। आज विचार करके देखिए, परीक्षित ने कहा कि प्रभु फिर भगवान ये तो देखते ही होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है। देखिए ये समस्या सबसे बड़ी है। परीक्षित ने कहा कि ये तो जरूर देखते होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, ऊंची जाति के हैं या नहीं। ऊंची जाति तो देखते ही होंगे। का जाति विदुरस्य यादव पते। देखिए स्पष्ट कहा कि भगवान कभी जाति को नहीं देखते। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले विदुर के घर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। मेरे कन्हैया स्वयं जाकर के उनके घर में भोग लगा करके बड़े प्रेम से भोग पाए। परीक्षित बोले भगवान मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस नन्हे से भक्त को, जो आपने कहा कि जिसे ये भी नहीं पता कि मंत्र कैसे जपा जाता है, उस नन्हे से भोले से भक्त को मेरे प्रभु ने अपने सीने से कैसे लगाया। मुझे ये प्रसंग विस्तार से सुनाइए। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री। आज देखिए कितनी सुंदर बात है। आज श्री सुखदेव जी बताते हैं बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री। आज देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैं तुम्हें ये प्रसंग जरूर सुना। प्रिय व्रतो तन पावो सदरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायां जगदाय स्थितो। प्रिय व्रत और उत्तानुपात। देखिए ये प्रसंग बड़ा ही सुंदर है परीक्षित। मैं जरा स्पष्ट करके आपको बताऊं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। लेकिन आज गलती से लोग केवल ये छोटा सा मात्र 6 घंटे का जो उपवास होता है उसी को व्रत समझने लगते हैं। आपने देखा होगा 6 घंटे का होता है। वैसे भी तो जब कोई व्यक्ति भोजन पाता है तो 8-9 बजे तो पाता ही है। 8-9 बजे 10 बजे पाता है और उसके बाद शाम को 6 बजे फिर पा लेता है। और इस समय केवल 6 घंटे के लिए उपवास चल रहा है। उसमें भी ऐसे ढूंढते हैं जैसे प्राण संकट में आ गया। अरे राम। और उसमें भी 6 घंटे में कम से कम 6 बार फलाहार चाहिए। कभी सेब तो कभी केला। अरे पापा आपने आज दूध नहीं छोड़ा घर में। छोटे से उपवास के लिए 20 बार अपने मुंह को झूठा करते हैं और कहते हैं कि आज हम व्रत हैं। लेकिन देखिए सच बात तो यह है कि व्रत इसे नहीं कहते। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। और प्रिय माने अच्छा।
जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ली, वो समझ लीजिए अपने आप को प्रिय व्रत कहलाने का अधिकारी होता है। और दूसरा उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा है, जिसकी प्रतिष्ठा ऊंची है, उसे हम उत्तानपाद कहते हैं। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। और शास्त्र क्या कहते हैं, माताएं सभी ध्यान से सुने इस कथा को। ध्रुव जी की कथाएं आप तो सबने ही सुनी होगी, हर व्यास भक्त सुना के जाता है, लेकिन सच कहता हूं आप ध्यान से जरूर सुनना इस कथा को। न ग्रहुं ग्रह नित्याहि ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में नारी का आदर है वहां देवता वास करते हैं। उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा एक बार बिल्कुल सूखा है वो बेटा, नेर डार उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने गए और वहां के राजा की पुत्री को जब देखा, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति राजा का आकर्षण हो गया। थोड़ी सी सुंदर दिखती थी ना, इसलिए उसके रूप को देख करके मोहित हो गए राजा उत्तानपाद। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। गंधर्व विधि जानते हैं किसे कहते हैं? जिसे आज लोगों ने लव मैरिज का नाम दे दिया। राजा उत्तानपाद ने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया और बोले कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। सज्जन राजा उत्तानपाद के घर में सुरुचि आ गई। जैसे ही उसने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही पूछा कि ये कौन है? राजा बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है, नाम है सुनीति। सुरुचि बोले ये इस घर में रहेगी तो मैं कदापि प्रवेश नहीं करूंगा। या तो तुम इनको रखो या मुझे रखो, जब ये थी तो मुझे क्यों लाए? सज्जनों, छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने की वजह से राजा उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी, जो बिल्कुल साध्वी थी, उसका त्याग कर दिया। ऐसा उसके मन में गलत विचार जगा और सुनीति का त्याग कर दिया। जिस समय सुनीति का त्याग किया राजा उत्तानपाद ने, उस समय सुनीति गर्भवती थी। एक पर्ण कुटी में वास करने लगे। वहां उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सज्जन, उसी पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है! होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। जो वृक्ष
आगे चल करके विशाल बने। उस वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने दिखाई दे। आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। जो बच्चा आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, उसके अंदर लक्षण आपको बचपन से ही दिखाई देने लग जाएंगे। माता सुनीति ने मन में विचार किया, सज्जनों, संकल्प ले लिया कि इस बालक को मैं यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, परमात्मा का लाडला भक्त बनाऊंगा। और ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है कि स्त्री यदि चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती है, और स्त्री चाहे तो वो घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक को मां ही सबसे बड़ी गुरु होती है। लेकिन क्या करें, कोई कोई औलाद तो ऐसी होती है, कोई कोई बेटा ऐसा होता है जो मां की सुनता ही नहीं। अब किसकी कहें, मैंने तो कथा के प्रथम दिवस में आपको कल भी बताया था कि जिस घर में पुत्र एक हो उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा होते हैं। मुझे तो आज हमारे सुमित की बात पता चली तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसी अपनी मां को जवाब देता है, वो चिल्लाता है उनके ऊपर। अब मन में सोच रहा होगा कि गुरुजी ने आज बेइज्जती कर दी। आज विचार करके देखिए, मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि पुत्र होना कैसा चाहिए। आज देखिए कितनी सुंदर बात बताई। माता सुनीति जहां कहीं भी सत्संग में जाती, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर के जाते हैं। जब भी माता सुनीति संतों को प्रणाम करती तो ध्रुव से कहती कि बेटा ये भगवान संत है, इन्हें प्रणाम करो। सज्जनों, जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक बार संत ने सुनीति से कहा कि बेटी तुम बहुत सेवा करती हो मेरी, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए, इसलिए आज जो कुछ भी आप मांगोगी मैं शहर साहब को दान दे दूंगा। आज बताइए तुम्हें क्या चाहिए। माता सुनीति बोली कि नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या मांगू बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है। संत कहने लगे कि नहीं, जो मांगोगी हम दे देंगे। सुनीति बोली भर देना है बाबा। तो केवल एक ही वर दो। कि आप सब संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी संतों का सत्संग मिलता रहे, सत्संग मुझे मिल जाए, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। संतों ने कहा नहीं बेटी, अरे कुछ तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। मैं तुमको मांगने को कहता हूं। सुनीति ने कहा कि बाबा, तो बाबा एक बार और दे दो। बोले मेरी सौत है सुरुचि,
उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके अभी बालक नहीं हुआ। आप आशीर्वाद करें कि उसके घर में भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसे भी पुत्र मिल जाए। उस महात्मा ने कहा, बेटा, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान कर दिया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तो जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी, तेजस्वी बनेगा, और उसके तो पुत्र होना ही है। एकदा सुरचे पुत्र मखमारोप्यला उत्तमं नारुरुचतम ध्रुवं राजा वैनन्दत। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद बैठे थे। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सज्जनों, मैंने बताया उत्तानपाद कहते हैं जीव। मैं भी उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद हैं, और प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब है सुष्टु, सुंदर नीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चलेगा, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है कि मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा जिसकी रहती हो, उसे सुरुचि कहते हैं। सज्जनों, जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव जी का प्रादुर्भाव होगा। आज पिता की गोद में चढ़ने वाला ध्रुव, पिताजी पिताजी कहकर के गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए, छोटी माता सुरुचि ने फटकार लगा। इसलिए राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को गोद में नहीं ले पाए और कहने लगी कि इनके मंच पर, ध्रुव जी कहने लगे, इनके मंच पर चढ़ने का तो मुझे अधिकार है, फिर तुम क्यों रोकती हो? सज्जनों, जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, सोई छोटी माता ने डांट लगा दी और कहा कि इस मंच पर तुम्हें चढ़ने का कोई अधिकार नहीं। ध्रुव ने पूछा क्यों? अरे ये मेरे पिताजी नहीं है। सुरुचि डांट करके बोली कि ये तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा मां होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? बालों से बतना तमाम मन स्त्री गर्भ सप्रतम नूनम वेद भवानी यस्य दुर्लभेरति मनोरथम। दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तूने,